छाताबाद कैलूडी स्थित जोरदार आवाज के साथ हुआ घर जमींदोज। 5 बकरी महीन में समाये बाल बाल बचे घर के लोग। बीसीसीएल प्रबंधन ने गृहस्वामी को ठहराया जिम्मेदार। आपको बता दें कि बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग और अवैध उत्खनन मौत का दूत बनकर हमेशा खड़ा रहता है। बीसीसीएल प्रबंधन ईमानदारी पूर्वक समय रहते पहल करे तो निश्चित तौर पर जान माल की क्षति होने से बचा जा सकता है। जब कभी भी बीसीसीएल प्रबंधन की गलत नीति और सिद्धांत के कारण जान माल की क्षति होती है तो बीसीसीएल प्रबंधन बस यही रटा रटाया राग अलापने में लगे रहते कि बीसीसीएल का जवाब यह है कि यह अग्नि प्रभावित एरिया था, यहाँ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि जब लोग यहाँ अवैध रूप से मकान का निर्माण कर रहे थे तब बीसीसीएल प्रबंधन कहाँ सोई हुई थी। निर्माण के समय ही बीसीसीएल प्रबंधन एनकेन प्राक्रेन मौन साधे क्यों रही, जो कई प्रश्नों का जन्म देती है। आज इसी बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण छाताबाद कैलूडी में एक घर जमींदोज हो गया, जिससे लाखों रुपए के सामान का नुकसान इस गरीब परिवार को हुआ। वहीं इस मौके पर पहुंचे गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक जीसी शाह ने कहा कि जिस स्थान पर भू धसान हुआ है वह लीज होल्ड का एरिया एवं डेंजर जोन है। यहाँ अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं। बीसीसीएल के द्वारा कई बार इन्हें उस जमीन को खाली कर दूसरे स्थान पर जाने की नोटिस जारी की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने उजड़े परिवार को किसी अन्य जगह बसाने की बात कही, साथ ही मुआवजा भी देने की बातें कही। घटना घटी यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये बीसीसीएल के लीज होल्ड के अंतर्गत कोयला खदान क्षेत्र है। इसमें जो भी अनधिकृत अतिक्रमण करके घर बना करके रह रहे थे, इन लोगों को हम लोग नोटिस दिए हैं, कई बार नोटिस दिए हैं। थाना का भी रिक्वेस्ट आग्रह था ग्रामीणों से कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये भूधसान क्षेत्र है। उससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में भूधसान हुआ है। हम लोग को तरफ से बार बार आग्रह रहता है, पर पता नहीं किस वजह से लोग नहीं जाना चाहते हैं। यही ग्रामीण से आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे जो क्षेत्र है कहाँ इन लोग को शिफ्ट करके बसाना है वो भी इन लोगों को दिखा दिया गया है। और जो सरकारी अनुदान है बीसीसीएल की तरफ से सारे के सारे अनुमोदित है, इसीलिए जो भी सहायता बीसीसीएल को करना चाहिए ज़रूर करेंगे। ऐसा घटना देख रहे हैं जो कि भगवान के दया से, छठ मैया के आशीर्वाद से कोई जान की नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि ये क्षेत्र से कृपया हटने की कष्ट करें और जहां पुनर्वास होना है वहां जाए, क्योंकि हमारे ज़मीन बीसीसीएल के ज़मीन है। हम लोग जानते हैं ये फायर अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, असुरक्षित क्षेत्र है, तभी तो हम लोग नोटिस दिए हैं और थाना में कई बार मीटिंग भी हुई है हम लोग को। इससे पहले आप लोग को याद होगा कि पूर्व साइड में फायर के जोन में एक घर का ये हुआ था, अभी तक वो हटा नहीं, जबकि जिस घर का हुआ था उस घर को तो तुरंत तत्काल हट जाना चाहिए। तो ऐसा स्थिति में फिर वही बात है कि हमारी तरफ से बीसीसीएल के प्रबंधन की तरफ से सबसे आग्रह है कि आपने जान को बचाने की कष्ट करें। जान रहेगा तो जहान रहेगा, जान को आप लोग खतरा मत बनाएं। फिलहाल जो है जो प्रभावित है इसको हम लोग तत्काल कहीं बसाने के लिए बात कर रहे हैं और जो बाकी लोग भी है उन लोगों को जहां बसाने के लिए दिए हुए जगह वो अपने बनाने की काम शुरू करें। जो अनुदान के राशि है जो मिलता है सभी को उससे मिलेगा। वहीं भुक्तभोगी ने कहा पूरे बस्ती के लोग पूर्वज जमाने से रहते आ रहे हैं। बीसीसीएल की गलत नीति के कारण जगह जगह खुद आसान हो रही, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति एवं जान माल का नुकसान हो रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि भगवान का लाख शुक्र है कि घर के कोई लोग जमींदोज नहीं हुए, सिर्फ घर के लाखों रुपए का सामान और 5 बकरी जमीन में। सर गिर गया सर 4-5 बकरी था, गहना जवर था, कासा पीतर था, अलमुनिया तुलमुनिया बर्तन डेकचा डेकची सब था सर, अंखा पंखा फ्रिज अलमारी पलंग सब सर खट खट के दिए हैं। था बहुत आदमी, कितना नन्हो नहीं आवला सब ने 5-6 आदमी 7 आदमी 8 आदमी था सर। इधर
क्या कुछ और नुकसान हुआ आदमी लोग को कुछ? आदमी खाली नहीं सर, चोट लग गया, खाली इसको गिरने लगा, सोवल था इसीलिए पलंग जब गिरने लगा तो उठ के वो भागने लगा सर, मेरा दामाद। को चल गया सर। कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे आए हैं? नहीं कोई अभी कोई नहीं आया सर, अभी कोई नहीं आया सर। कोई नहीं, गाड़ी जाम की इसलिए कि हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए गाड़ी जाम की हम लोग, अभी भी नहीं आया। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, कई सारे जनप्रतिनिधि दौरा कर रहे हैं। कोई नहीं आया सर, अभी कोई नहीं आया सर, खाली एगो से आया। क्या आप लोग मांग क्या करते हैं? मेरा मम्मी जो जितना सामान उमान सब दिया था, कासा पीता जितना सोना चांदी सब चल गया नीचे, जितना बर्तन उर्तन सब चल गया। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? 2-3 लाख मेरा तो अलग था और मेरे 7 लोग का सबका अलग था। ये सबके अलग सामान गया।